Warm greetings everyone. My name is Yash Dubey and this is the platform of उत्कर्ष Academy. और आज के हम इस एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में बात करने वाले हैं. सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंदर टॉपिक है इंडियन जुडिशरी और उसके अंदर भी है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. तो दरअसल खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुराने मतलब फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया को बेल जो है वो प्रोवाइड किया. तो अब ये बेल प्रोवाइड किया और सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये बेल प्रोवाइड करने के पीछे क्या था और किस केस के अंदर जो है मनीष सिसोदिया को ये जो है वो जेल के अंदर रखा हुआ था, ये और इससे निकलने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट और फाइन जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आज के हमको इस लेक्चर में मालूम पड़ेगा. तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये जो केस है ये केस किससे रिलेटेड है. तो दिल्ली में एक लिकर पॉलिसी दिल्ली सरकार लेके आई. अब उस लिकर पॉलिसी को लेके बाद में ऐसी कुछ फाइंडिंग्स हुई और पता चला कि उस लिकर पॉलिसी में हुआ है स्कैम. अब ये दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम केस के अंदर जो वहाँ के सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों को भी सरकार के जेल में जो है वो डाला गया. उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो लगाए गए अंडर दिस एक्ट विच इज़ नोन एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. अब मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो वेरी सिंपली व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो प्रोसेस है जिससे आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो. और इस प्रोसेस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट, सेकेंड स्टेप इज लेयरिंग एंड थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन. तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो पार्लियामेंट ने 2002 में पास किया और जिसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में, तो इस एक्ट के तहत इन लोगों को जो है वो जेल में या इन लोगों के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए. अब ये एक्ट जो है जो यहाँ पे हमको देखना है वो है इंपॉर्टेंट इस एक्ट का सेक्शन नंबर 45. जो पूरा खेल है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सेक्शन 45 ऑफ PMLA 2002. So this act PMLA was passed by the Indian Parliament to dissuade the practice of money laundering and to give strict punishment to the people who are being charged or framed under the sections of PMLA. ठीक, तो अब देखें कि सेक्शन 45 जो है इस एक्ट का क्या कहता है, PMLA एक्ट का. अब देखिए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नॉर्मल हमारा जुडिशियल सिस्टम है और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि किसी भी केस में अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम होते हैं तो बेल मिलना एक रूल है और बेल ना दिया जाना इज एन एक्सेप्शन. लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव जो हमारे पास इश्यूज हैं और उनको लेके बने हुए कुछ कानून हैं जैसे PMLA, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, ये कानूनों में इन दीज लॉज द नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस डज नॉट अप्लाई. और यहाँ पे उल्टा प्रिंसिपल यूज करती है जुडिशरी विच इज दैट बेल इज एन एक्सेप्शन, इट इज नॉट अ रूल. इसका मतलब है कि अगर इन केसेस में आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो बेल मिलना होगा आपको बहुत ज्यादा मुश्किल. इसीलिए इन लोगों के साथ भी यही हुआ और इसीलिए सेक्शन 45 जो है वो प्रिवेंट करता है बेल को या बेल मिलना बहुत मुश्किल करता है. बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट किया. तो क्या आर्ग्यूमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आने से पहले देखते हैं कि अगर किसी भी ट्रायल कोर्ट में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जब ये मामला जाएगा PMLA को लेके तो जो अक्यूज्ड है उसको बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसके लिए जो वो कोर्ट है वो एक ट्रिपल टेस्ट अप्लाई करेगा. वो क्या यूज करेगा, ट्रिपल टेस्ट, मतलब वो 3 चीजों को लेकर सेटिस्फाई होगा और उसके बाद ही उसको बेल मिलेगी, जो कि अपने आप में एक एक्सेप्शन है. ठीक, बेल ना मिलना क्या है, रूल है. ठीक, तो पहला टेस्ट वो अप्लाई करेगा, वो ये देखेगा कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी. मतलब
वो अपने आप को कोर्ट सेटिस्फाई करेगा कि ऐसे कुछ ग्राउंड्स उसको दिखते हैं, ऐसे कोई फैक्टर्स उसको दिखते हैं जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है। दूसरा टेस्ट वो करेगा कि इस अक्यूज्ड को बेल मिलने के बाद अक्यूज्ड जो है वो कोई दूसरा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई अगर वो हो जाती है इस चीज को लेके। फिर तीसरा टेस्ट है कि वो भारत की टेरिटरी को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएगा, मतलब द अक्यूज्ड इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क। तो जब ये तीनों टेस्ट को पे सेटिस्फाई होने के बाद जुडिशरी तब एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इस एक्ट के तहत किसी अक्यूज्ड को क्या देती है, बेल प्रोवाइड करती है। तो मनीष सिसोदिया जी को इसलिए इस एक्ट के अंदर इस सेक्शन को यूज करके बेल जो है वो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया। क्यों किया और क्या आर्ग्यूमेंट रहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा बिफोर मूविंग ऑन, देयर इज अ सेल गोइंग ऑन एट द उत्कर्ष अकेडमी, 78% and 13% discount and 100% reward points, and the time duration of this sale is from 13th of August to 21st of August। तो प्लीज आप इसका फायदा उठाएं। आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑफ स्पीडी जस्टिस या स्पीडी ट्रायल, दैट शैल ऑलवेज सुपरसीड एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इस केस में स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? वो है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट, जो कि बोलता है कि बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? राइट टू स्पीडी ट्रायल या स्पीडी जस्टिस। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि मनीष सिसोदिया का ये राइट वायलेट हुआ है, इसलिए स्पीडी जस्टिस का राइट वायलेट हुआ है, इसलिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो बेल देने से मना करती है, वो प्रोविजन यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अब अगला सवाल कि कैसे मनीष सिसोदिया जी का ये जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वायलेट हुआ है। वो रहा ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the trial is pending for no fault of the accused, कि इवन आपने उनको बिना ट्रायल के इतने समय जेल में रखा हुआ है और ट्रायल ना शुरू होने के पीछे अक्यूज्ड, इस केस में मनीष सिसोदिया, उनका कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब है कि शायद जो ट्रायल नहीं शुरू हुआ या इतना समय लग रहा है, इसके पीछे जो रीजन है, दैट द रीजन और द फॉल्ट माइट बी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मनीष सिसोदिया का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ही इज कोऑपरेटिंग, और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, ट्रायल ना शुरू होने के कारण उनका जो स्पीडी जस्टिस का राइट है, स्पीडी ट्रायल का राइट है, वो वायलेट हो रहा है। और इसीलिए यहां पे सेक्शन 45 विल बी रेड डाउन। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको मिलेगी? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, जो कि इस केस में हुआ है वायलेट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर प्रोवाइडिंग or we are granting bail to Manish Sisodia. So now the final and the bottom line, the most important thing from this case which comes as a highlight is that constitution and the rights guaranteed by constitution are supreme। जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है वो कैसे है? They are supreme in nature। ठीक, I hope the point is clear and I will see you in the next lecture. Thank you.